आपने एक बात सुनी होगी, टर्किश क्वालिटी। रेनबो के अंदर टर्किश क्वालिटी क्या होती है, या टर्किश क्वालिटी का बर्ड बना के दिखाओ। इस तरह के आपने कई स्लोगन सुने होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली टर्किश क्वालिटी कैसे बनाई जाती है, और ये काम कैसे करती है, और इसकी कीमत क्या होती है, और पाकिस्तान में किन किन के पास है, और बाहर मुल्कों में क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं टर्किश क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब आप गौर से सुनिएगा। देखें, कई लोगों का काम ये होता है कि वो टर्किश क्वालिटी की फ़ोटोज़ फ़ोन में रखते हैं और वो दिखाते रहते हैं आपको बार बार। ठीक है, वो दिखाते रहते हैं और अपना माल जो कि टर्किश क्वालिटी होता ही नहीं है वो बेचते रहते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो टर्किश क्वालिटी के बारे में वो ये कहते हैं कि ये बना के दिखाओ तो बात बने, ये मेरे पास ही मिल सकता है, या ये हमें पता है कैसे बनता है। और कई वीडियोस में तो किसी की वीडियो लगी हुई है। मैं भी बहुत सारे दूसरे लोगों की वीडियोस इस्तेमाल करता हूँ अपनी फुटेजेस में, लेकिन वो तो कई लोग क्लेम कर देते हैं कि जी मेरी इससे बात होती रहती है, मैं इस बंदे से बात करता रहता हूँ, ये मुझे बताता रहता है। तो ऐसा होता कुछ भी नहीं है, ना तो किसी से बात होती है, ना कोई किसी को कुछ बताता है। मेरी ख़ुद एक टर्किश बंदे से बात हुई, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो होती है ना, ट्रांसलेटर ऐप, वो लगा के मैंने उससे बात की। इवन के ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, बट आई वॉज ट्रांसलेटिंग, आई वॉज यूजिंग ट्रांसलेटर ऑन माई मैसेंजर। तो मेरी समझें कि फ़र्स्ट टाइम इतना डिटेल में बात हुई। मैंने उनसे बोला कि आप ये टर्किश क्वालिटी जो है दुनिया भर में मशहूर है, यार आप ये धारियाँ कैसे लाते हो परों के अंदर, जो कि एफबीजी भी नहीं होता बर्ड, लेकिन उसके वेवलेंथ बनी होती है, जैसे समुद्रों की जो वेव होती है ना, ये कैसे लाते हो आप लोग बगैर एफबीजी के बर्ड जो है क्लियर विंग के अंदर, आप ये धारियाँ कैसे ला रहे हो। उसने मुझे बताया कि अब देखें ना, कितनी ज़बरदस्त बात बताई जो कि आपको कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टर्किश क्वालिटी कैसे बनती है। आज सुन लें भाई, एक्सक्लूसिवली सबसे पहले मैं ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ। अगर किसी ने की है तो अपनी वीडियो दिखाए और बताए कि मैंने ये इस वीडियो में बताया था। अच्छा देखें, टर्किश ने मुझे ये बताया कि हम लोग जो अच्छी क्वालिटी का रेनबो है वो बनाने के लिए डार्क वॉयलेट कलर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पेंगलर, डबल फैक्टर वॉयलेट स्पेंगल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर विंग जो है ना, मैं आपको बताऊं, क्लियर विंग इतना गंदा बर्ड है जिसको आप क्या समझते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी समझते हैं। अब ये बर्ड है, ये सामने बर्ड बैठा हुआ, अब ये पाकिस्तान में बहुत महंगा है, ये सामने बैठा हुआ, ये दूसरा आ गया, ये भी वही है, लेकिन इसकी क्वालिटी यार थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी मार्किंग आ रही है। अच्छा, इसके पीछे वाला जो है ना, ये वाला, हाँ ये वाला जो है ना, ये बर्ड समझें कि लोगों को तो बहुत पसंद है, महंगे दामों में बेचा जाता है, ये मेरे पास से भी बिक जाता है, लेकिन ये सबसे गंदा बर्ड ये है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस बर्ड को सबसे अच्छा माना जाता है वो बर्ड सबसे गंदा है। बेसिकली जो क्लियर विंग है ना, उसकी क्वालिटी क्या है आप सुने गौर से। एक तो जहाज़ को भी अभी आना था यार, ये तो एक तो गला ख़राब है मेरा, ऊपर से बैंड बजा देते हैं। जहाज़ को जाने दे ज़रा, मैं स्टॉप करूं वीडियो को। ये जो वेवलेंथ है ये डबल फैक्टर स्पेंगल से आती है, और जो ये जो बर्ड है जिसको हम कहते हैं क्लियर विंग अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे ना, जितने लोग क्लियर विंग के शौकीन हैं, क्लियर विंग चाहिए हमें, क्लियर विंग रेनबो चाहिए। अबे भाई, क्लियर विंग बर्ड जो है वो कलर को डाइल्यूट से डाइल्यूट करता चला जाता है। क्लियर विंग इतना गंदा बर्ड है। असल रेनबो जो है, रेनबो की वर्किंग में जो बर्ड इस्तेमाल होता है, जो टर्किश क्वालिटी बनाने के लिए जो बर्ड इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है वॉयलेट डबल फैक्टर एफबीजी और वॉयलेट डबल फैक्टर स्पेंगल, गोल्डन फेस डबल फैक्टर। ठीक है, तो ये बर्ड यूज़ होते हैं। और इनसे क्या होता है, आप कहेंगे स्पेंगल लगाएंगे तो हम सफ़ेद कलियों वाले बच्चे निकलेंगे, तो भाई वही तो बर्ड काम का है, जो ऐसा स्पेंगल, गौर से सुनना, ऐसा स्पेंगल जो कि डबल फैक्टर गोल्डन फेस वॉयलेट में हो और स्प्लिट हो, ऐसा स्पेंगल, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा स्पेंगल जो कि वॉयलेट गोल्डन फेस डबल फैक्टर में हो और स्प्लिट हो,
किसका, रेनबो बजरी का, वॉयलेट रेनबो बजरी का स्प्लिट हो, वो बर्ड सबसे काम का है। क्योंकि वो जो बच्चे आपके पास निकालेगा, भले उसमें से एक बच्चा ही रेनबो का निकले, बाकी ना निकलें, वो जो एक बच्चा रेनबो का निकलेगा वो टर्किश क्वालिटी निकलेगा। हो गया भाई, मानते हो फिर भाई को, मानते हो फिर। मेरे पास जितने लोग दावा करते हैं ना, मेरे पास टर्किश क्वालिटी, टर्किश क्वालिटी, टर्किश क्वालिटी, भाई नहीं है किसी के पास टर्किश क्वालिटी। एक बर्ड है मेरे पास, उसकी आँख में थोड़ा सा इशू है, उसकी आँख में थोड़ी सी खारिश है। एक बर्ड है मेरे पास टर्किश क्वालिटी, ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक बर्ड है। किसी के पास रेनबो बजीज़ में कोई अच्छी क्वालिटी निकला है, जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ इनमें से कुछ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। इनमें कोई अच्छी ऐसी क्वालिटी का जो कि टर्किश से मिलता जुलता हो। ये देखें सामने बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, ये बीच में बैठा हुआ, ठीक है। इस तरह के बर्ड को टर्किश क्वालिटी बताते हैं, जबकि ये टर्किश क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अब एक और बर्ड दिखाता हूँ आपको। ये बर्ड देख रहे हैं आप, इस तरह के बर्ड को टर्किश क्वालिटी दिखाते हैं, इस तरह के बर्ड को टर्किश क्वालिटी दिखाते हैं। ये बर्ड ये घूम रहा है, ये चढ़ गया ऊपर। इस तरह के बर्ड को टर्किश क्वालिटी दिखाते हैं। ये सामने बैठा हुआ बर्ड, इस तरह के बर्ड को टर्किश क्वालिटी बताया जा रहा होता है, लेकिन भाई ये टर्किश क्वालिटी नहीं है। क्लियर विंग अच्छा है इसका, बस क्लियर विंग अच्छा है, टर्किश क्वालिटी ये नहीं होती। टर्किश क्वालिटी बहुत ख़तरनाक होती है। बैंगन कलर का बर्ड, ठीक है, मैं वर्ड यूज़ करूँगा पर्पल कलर का बर्ड होता है। बिल्कुल काला बैंगन जिस तरह होता है ना, ऐसा नीला जिसमें काले का लुक आ रहा हो, ब्लैकिश पर्पल जिसको कहते हैं, वो असल टर्किश बर्ड है, जो कि मैंने अभी तक किसी के पास नहीं देखा। मेरे पास एक पीस रखा हुआ है जिसके पैर तक नीले हैं, ठीक है, क्या है, पैर तक नीले हैं, सही है। तो वो बर्ड जो है बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है, मुझे एज अ गिफ्ट किसी ने दे दिया, तो मैंने भी रख लिया। वो आजकल क्रॉसिंग तो कर रहा है, फीमेल कुछ क्रॉसिंग करवा रही है, बट प्रेग्नेंट भी लग रही है, बट लेइंग नहीं कर रही। पता चलेगा अभी, अगर उसके बच्चे आ जाते हैं तो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये, अगर किसी को रेनबो बजीज़ चाहिए तो रेनबो लिखकर सेंड कर सकता है मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपको रेनबो बजरी चाहिए तो सिर्फ रेनबो लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। आपने कॉल नहीं करनी, मुझे सिर्फ मैसेज करना है बस। मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 दिन में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को फ़िश प्रोटीन चाहिए, जो कि सॉफ्ट फूड के ऊपर मिलाकर दिया जाता है, वो फ़िश प्रोटीन भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका वही है, फ़िश प्रोटीन लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरी हर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।